So good morning all of you. So today we'll discuss about properties of ethanoic acid. Okay. So as we had mentioned yesterday some important carbon compounds. So in this some important carbon compounds yesterday we had completed about ethanol. Okay, ethanol देख लिया है हम लोगों ने. आज हम लोग देखेंगे okay ethanoic acid. So ethanoic acid is commonly called क्या बोलते हैं ethanoic acid का फॉर्मूला क्या है CH3COOH. बहुत बार ये वाला जो इथेनोइक एसिड है ओके एसिटिक एसिड है उसको हमने यूज किया है ओके व्हाइल स्टडीइंग. So CH3COOH it is called as the ethanoic acid. A common name okay इसका common name क्या है acetic acid. इसका common name क्या है acetic acid. okay acetic acid. okay so उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे अभी हम लोग okay. So it belongs to a group of acid called as carboxylic acid. बराबर है. इसमें कौन सा आया है फंक्शनल ग्रुप COOH. बराबर है. So COOH फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड. बराबर है ना. हमने देखा हुआ ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप में आता है इसीलिए उसका नाम है एसिड. और ओके एसिडिक एसिड और इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है. तो कहाँ पे इसका यूज है कहाँ पे इसका यूज करते हैं ओके. सो द 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड अगर हमने इसका 5 to 8% अगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया ओके 5 to 8% सोल्यूशन ओके 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन इफ वी हैव यूज्ड ओके एसिडिक एसिड इन वाटर is called vinegar okay in water. So 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन इन वाटर उसका नाम है विनेगर. उसको बोलते हैं विनेगर. कहाँ पे यूज करते हैं विनेगर आपको पता है ओके पिकल्स में इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. बराबर है ना. फूड प्रिजर्वेटिव में ये यूज करते हैं टू प्रिजर्व अ फूड ओके विनेगर आपने नाम सुना होगा. सो 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड in water is called as vinegar and it is widely used as a preservative in pickle. okay so as preservative करके ये यूज किया जाता है preservative in pickle. पिकल्स में ये यूज किया जाता है ओके अचार में ये यूज किया जाता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन. उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 290 केल्विन है एंड दैट्स व्हाई ओके इट इज ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट. कोल्ड क्लाइमेट में क्या हो जाएगा कोल्ड क्लाइमेट में ये फ्रीज हो जाएगा. बराबर है. अगर क्लाइमेट अगर कोल्ड है तो ये क्या हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा. आपने देखा होगा कभी कभी ओके अचार में आपको ये दिखेगा पिकल में आपको ये दिखेगा क्या हो जाता है जब ये आप लोग उसको इसमें रखते हो फ्रीजर में वगैरह रखते हो फ्रीज में अगर रखते हो सो वो यू विल ऑब्जर्व ओके. सो it freezes during winter in cold climate and it gives rise to a name glacial acetic acid. जब हम लोग उसको फ्रीज करते हैं ओके इन विंटर सीजन में या फिर जब भी वो फ्रीज होता है जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है एंड इन दैट केस ओके इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ग्लेशियल एसिड. ग्लेशियल एसिड बोलते हैं इसको ओके ग्लेशियल एसिटिक एसिड ग्लेशियल एसिटिक एसिड ओके. तो ये ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में वगैरह ओके ये वैसे पूछ सकते हैं. ये आपको अंडरलाइन करके रखना पड़ेगा. सो ग्लेशियल एसिटिक एसिड ओके किसको बोलते हैं. सो द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ओके आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशियल एसिडिटी. ओके उसमें इट इज एसिडिक नेचर एज वी आर सेइंग इट इज अ एसिड. ये वाला क्या है एसिड है ओके बट इट इज वीक एसिड. ओके ये क्या क्या होता है दिस इज वीक एसिड. ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है ओके. सो विल अंडरस्टैंड इट्स नेचर ओके वीक एसिड का नेचर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज देखेंगे हम लोग ओके. सो look at the group of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by spatial acidity. However, unlike mineral acids like HCl which are completely ionized okay carboxylic acids are weak acid. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है carboxylic acids are weak acid. जैसे हमें पता है HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है स्ट्रॉन्ग है और ये आयोनाइज हो जाता है कंप्लीटली. ये क्या हो जाता है आयोनाइज हो जाता है अच्छे से ओके बट ये आयोनाइज नहीं हो पाएगा ओके ये क्या हो जाएगा ये आयोनाइज नहीं हो पाएगा. सो
दैट इज कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन। ओके, इसमें जो डिसोसिएशन होता है वो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है। इसमें जो डिसोसिएशन होता है, इसमें जो आयोनाइजेशन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो आयोनाइजेशन होता है वो क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, या फिर कंप्लीट डिसोसिएशन उसको बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड्स। सो विल अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एक्टिविटी नंबर 4.7। सब लोग देखो एक्टिविटी नंबर 4.7, लुक एट एक्टिविटी नंबर 4.7 क्या दिया गया है उसमें। एक्टिविटी नंबर 4.7, कंपेयर द पीएच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ओके, क्या करना है हमें, पीएच कंसीडर करना है, किसका, पीएच वैल्यू किसकी, एसिटिक एसिड की, डाइल्यूट एसिटिक एसिड की। ओके, डाइल्यूट एसिटिक एसिड की, और यहां पे मैं लिखता हूं डाइल्यूट acetic acid. Acetic acid is CH3COOH. Okay, and dilute hydrochloric acid, and dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid is HCl. We want to check the pH value, potence value, H plus ions जो concentration जो मिलते हैं इन acids में, okay, उनका concentration देखेंगे हम लोग। So using both litmus paper and universal indicator, are both acids indicated by litmus test? Yes, दोनों भी क्या करेंगे, ये लिटमस पेपर से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भी क्या है, एसिड ही है। ये वाला कौन सा है, एसिटिक एसिड है, और ये वाला कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ऑल्दो दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। this carboxylic acid, okay, that is ethanoic acid is weak acid। okay, दोनों भी एसिड ही है, बट इसमें ये वाला वीक एसिड है जो कि क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता है। ओके, तो ये क्या है, आयोनाइजेशन वगैरह आप लोग बाद में सीखेंगे, ओके, 11th 12th में पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ओके, बट दिस वोंट आयोनाइज कंप्लीटली, दैट्स व्हाई इट इज वीक एसिड। ओके, इसीलिए वो क्या है, वीक एसिड है। ओके, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। does the universal indicator show them as equally strong acid? ओके, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या कलर दिखाएगा ये वाला। ओके, सो लिटमस पेपर, यस, लिटमस पेपर से ये कलर चेंज होगा। ओके, कलर चेंज होगा, एंड द कलर चेंज विल बी लाइक दिस। ओके, आप ये टेबल बनाओ सब लोग। ओके, ये टेबल आप लोग देख सकते हो। सो इसका स्नैपशॉट बाद में ले लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, ओके, फॉर अंडरस्टैंडिंग the pH universal indicator. How to indicate universal indicator? Okay, universal indicator, this is universal indicator for the pH value, for the pH value. Okay, so pH range, pH range, if the pH range, if the pH range is less than 3, okay, if its pH range is less than 3, okay, so we'll see description कि क्या है वो, आपको पता है एसिड। ओके, yes, tell me, acid, if any acid is there, what is the pH value of that acid? क्या होती है उसकी वैल्यू, क्या होती है pH की वैल्यू, लेस देन 7 आती है, बराबर है ना, सब लोगों को पता है ना। ओके, pH वैल्यू कितनी आती है उसकी, लेस देन 7। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, समझ में आ रहा है सब लोगों को। ओके, सो pH वैल्यू इफ इट इज लेस देन 7, वी आर सेइंग दैट इट इज एसिड। अगर pH वैल्यू 7 होती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, न्यूट्रल है। ओके, द सब्सटेंस इज न्यूट्रल। अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, बेसिक नेचर का है। ओके, सो इफ द pH रेंज इज लेस देन 3, सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एंड द कलर, ओके, जो इंडिकेटर पे जो कलर दिखाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे वो दिखाएगा एकदम डार्क रेड कलर। क्या दिखाएगा, एकदम डार्क रेड कलर इंडिकेट होगा। ओके, इफ द pH रेंज इज बिटवीन 3 to 6, अगर pH की जो रेंज है वो क्या है, अगर 3 to 6 के बीच में अगर है, तो इन दैट केस, ओके, इट विल बी अ वीक एसिड। इन दैट केस इट विल बी अ वीक एसिड, वो क्या रहेगा, वीक एसिड रहेगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन, इट इज वीक एसिड, वो क्या रहेगा, वीक एसिड। एंड द कलर इट विल शो, ओके, रेड से थोड़ा सा फेंट, ओके, ऑरेंज और येलो कलर शो करेगा, इट विल शो ऑरेंज और येलो कलर विल शो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ओके, इफ द pH वैल्यू इज 7,
पीएच वैल्यू अगर 7 रहती है तो वो क्या है, ओके न्यूट्रल है, बराबर है ना, वो सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल में वो कौन सा कलर दिखाता है, ग्रीन कलर दिखाता है। कौन सा कलर दिखाता है, ग्रीन कलर दिखाता है। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। देन नेक्स्ट, इफ pH वैल्यू इज बिटवीन 8 to 11, अगर pH की वैल्यू अगर 8 to 11 है तो वो क्या है, वीक अल्कली है, वीक बेस है। वो क्या है, इट इज वीक अल्कली, अल्कली अल्कली यानी वो बेस। ओके, so in this case if it is weak alkali, okay, it will show blue in color, it will show blue in the color, okay, and if the value is more than 11, if the pH value is greater than 11, ये देखो more than का symbol है, if it is more than 11, that's why it is a strong, it will be the strong alkali. Strong alkali will show the violet or indigo color, violet or indigo color. So in this way it is the description of, in this way it is the description of pH. Okay, so if the pH value, if the pH value of any acid is less than 3, it is a strong acid. And how it can be identified, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका जो कलर है, उसका जो कलर है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पे वो क्या दिखाई देगा, रेड कलर शो करेगा। ओके, अगर पीएच की वैल्यू 3 to 6 है, okay, so we will call it as a weak acid. Okay, and on a universal indicator it will indicate orange or yellow color. Okay, 7, if it is a neutral, अगर solution क्या है, अगर neutral है, if the solution is neutral, in that case what will happen, if the solution is neutral, in that case it will look like a color, green color, green color का दिखाई देगा वो। Okay, and if the pH value is between 8 to 11, okay, 8 to 11, हमें पता है कि 7 से अगर कम है तो वो एसिडिक है, बट उसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग पैरामीटर। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच वैल्यू 1 to 3 रहेगी, कितनी रहेगी, 1 to 3, 0 to 3 भी बोल सकते हो आप लोग। ओके, और 3 to 6 अगर है तो वीक एसिड है, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है, बराबर है, अगर 8 to 11 है तो वो वीक बेस है, वीक अल्कली है, एंड वीक अल्कली विल शो a blue color in the universal indicator. And if the pH value is greater than 11, so it is acting as a strong alkali. Okay, strong alkali में जो universal indicator है वो क्या कलर शो करेगा, it will show the color violet. Okay, violet और indigo color वो शो करेगा। So in this way this is the universal indicator, ये चाहे तो इसका एक स्नैप ले लो आप लोग, बहुत ही काम में आएगा ये। ओके, सो नाउ उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, ओके, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है एक्टिविटी नंबर 4.7 में, दैट आर बोथ एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट। हाँ, हम यस, लिटमस टेस्ट से वो इंडिकेट होगा क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है। ओके, लिटमस पेपर क्या बताता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, इतना ही वो बताता है लिटमस पेपर। सो लिटमस पेपर क्या करेगा, ओके, ब्लू टू रेड कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है, लिटमस पेपर विल टर्न blue to red because it is acidic nature for both the cases, HCl may be or the, for HCl also, dilute HCl also, and for dilute CH3COOH also. Now उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, does the universal indicator show them as equally strong acids, ये क्वेश्चन पूछा गया है। okay, does the universal indicator show them as equally strong acids, so what will be your answer, what will be your answer, आपका आंसर क्या रहेगा, yes, the pH of HCl is around 1, pH कितना है dilute HCl का, suppose 1 है, and the pH value for acetic acid is in the range of 3 to 4 or 2 to 3, 2 to 4, yes, 2 to 4 के रेंज में जनरली होता है pH value for dilute acetic acid. So now you tell me based on this chart, इस चार्ट को देख के, ओके, ऑल ऑफ यू एट लुकिंग एट दिस चार्ट, सो ऑल ऑफ यू लुकिंग एट दिस चार्ट, इस चार्ट को देखने के बाद मुझे बताओ, यू टेल मी, ये जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड है CH3COOH इज एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा है, वो इथेनोइक एसिड है, कौन सा कलर शो करेगा, बताओ आप लोग, यस, कौन सा कलर शो करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर में से, टेल मी, डाइल्यूट
एसिडिक एसिड CH3COOH, यस इट विल शो ऑरेंज और येलो कलर, क्योंकि 3 to 6 अगर पीएच रहती है, देखो इसमें इसका जो पीएच वैल्यू है बिटवीन 2 to 4 है, तो आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल से इट इज वीक एसिड। ये क्या है? वीक एसिड है। ओके, तो डाइल्यूट CH3COOH इट इज अ वीक एसिड, एंड हमें पता है कि वीक एसिड क्या करता है, उसकी रेंज इतनी होती है 3 to 6 के अराउंड में, और वो कौन सा कलर शो करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर में? ऑरेंज और येलो। समझ में आप लोगों को? लिटमस पेपर से इतना ही बताएगा कि ये एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का है, बट this universal indicator will also addition to that, it will tell us whether the given solution is strong acid or weak acid, or is it neutral, or is it weak acid, or is it weak base alkali or strong alkali। समझ में आया आप लोगों को? So this is very important universal। Now you tell me for dilute HCl okay, pH value कितना है उसका? 1 है। which color it will indicate? यस, कौन सा कलर इंडिकेट करेगा? ये रेड कलर इंडिकेट करेगा, और ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, सो यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हो HCl इज व्हाट? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वाला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तो है उसमें डिफरेंस है। ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है HCl, but this CH3COOH will not completely ionize। Okay, so in this way you will understand, we have understood the activity 4.7 activity हमें समझ में आया। does the universal indicator show them as equally strong acids? दोनों भी strong acids नहीं है, बराबर है ना? आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि दोनों भी strong acid नहीं है, उसमें से HCl strong acid है और acetic acid क्या है? weak acid है। okay, now we will perform the next activity, activity number 4.8। okay, all of you look at the activity number 4.8। एक्टिविटी 4.8 की तरफ देखो सब लोग। टेक 1 ml ethanol। ओके, सो टेक 1 ml ethanol, we have to take 1 ml of ethanol। ओके, सो एक्टिविटी नंबर 4.8, activity number 4.8, take 1 ml of ethanol, okay, absolute alcohol we have to take, and 1 ml of glacial acetic acid। okay, glacial acetic acid लेना है हमें। okay, along with a few drops of concentrated sulfuric acid in a test tube। okay, टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है। ओके, ऐसे टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब में हमें क्या 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 लेना है? इसमें मैं ये लिख लेता हूँ। ओके, सपोज दिस इज द टेस्ट ट्यूब, एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब व्हाट वी हैव टू कीप, क्या रखना है हमें इस टेस्ट ट्यूब में? सो 1 ml इथेनॉल। ओके, सो 1 ml इथेनॉल, 1 ml इथेनॉल लेना है। ओके, प्लस 1 ml glacial acetic acid, 1 ml acetic acid। ओके, 1 ml acetic acid लेना है। ओके, acetic acid along with few drops of concentrated sulfuric acid, plus few drops of concentrated sulfuric acid। ओके, sulfuric acid ही बोला है ना उन्होंने, H2SO4 ये लेना है। ओके, सो लाइक दिस सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब में लिया हम लोगों ने, वार्म इन अ वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। ओके, मैंने आपको कल बताया था वाटर बाथ का मीनिंग क्या होता है। जब भी वाटर बाथ वर्ड आता है तो इसको क्या करना है हमें? इसको हमें पानी में ऐसे रखना है, इसको हमें क्या करना है? पानी में रखना है। ये देखो इसके ये कंटेंट्स है, इतने जो डिफरेंट कंटेंट्स है। दिस इज वाटर बाथ। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर बाथ? वार्म वाटर। ओके, उसमें वो जो टेस्ट ट्यूब है वो हमें रखना है ऐसे। ओके, for around 5 minutes। okay, 5 minutes as shown in this figure। okay, pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water and smell the resulting mixture। और अभी क्या करना है? इसका जो ये जो सॉल्यूशन जो फॉर्म होगा, ये जो सॉल्यूशन जो यहाँ पे फॉर्म होगा किसमें? इस ग्लास ट्यूब में। इस ग्लास ट्यूब में ये जो भी सॉल्यूशन जो भी फॉर्म होगा उसको हमें क्या करना है? कहाँ पे डालना है? pour into a beaker containing 20 to 50 ml of water। ओके, नॉर्मल जो वाटर है, ओके, 20 to 50 ml of water है यहाँ पे। सपोज 20 to 50 ml of
water is there in this beaker. अभी हम लोग क्या करेंगे, we will pour this. Okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए. So we will pour this solution into this 20 to 50 ml of water. और हमें क्या करना है इसका, okay, so water and smell the resulting mixture. Okay, we have to smell this resulting mixture. So कैसा स्मेल आएगा इसका, कोई बता सकता है? What will be the smell of this solution when the solution is poured into 20 to 50 ml of water में जब हम लोग इसको ये ऐड करेंगे, ओके, किसको, 1 ml of ethanol, 1 ml of acetic acid and few drops of concentrated H2SO4. So the answer is it will smell like fruity smell of Easter. क्या आएगा ये, फ्रूट का जैसे स्मेल आता है ना, ओके, so it will smell like a fruity smell of Easter. ओके, ईस्टर फॉर्म होता है, ईस्टर ये कंपाउंड है, ओके, सो ईस्टर will form, okay, so fruity smell of Easter will be there, okay, fruity smell of Easter will be there. So we'll see what is this Easter, formation of Easter through the reaction. Now reaction of ethanoic acid, and this process is called as the esterification process. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, ओके, सो विल सी व्हाट इज दिस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या किया एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में, बता सकता है कोई, क्या किया एस्टरिफिकेशन प्रोसेस में, few quantity of ethanol, few quantity of acetic acid, in that few drops of concentrated H2SO4 हमने ऐड किया, उसको थोड़ा सा 4-5 मिनट, ओके, ओके, वाटर बाथ में रखा अराउंड फॉर 5 मिनट के लिए हम लोगों ने उसको, उस सॉल्यूशन को वाटर बाथ में रखा. बाद में ये जो सॉल्यूशन है वो पोर कर दिया किसमें, 20 to 50 ml ऑफ वाटर में, एंड इट स्मेल लाइक अ फ्रूटी स्मेल, फ्रूट जैसे स्मेल आया इसका, ओके, एंड दैट इज ऑफ ईस्टर, ओके, वो ईस्टर का स्मेल है, ओके, सो that process is called as the esterification process. So esters are not commonly formed by reaction of an acid and an alcohol. Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of acid catalyst to give ester. समझ में आया? अभी देखो इसमें क्या यूज किया है, concentrated H2SO4. In presence of concentrated H2SO4 is very important to form the esters. Okay, तो हम लोग देखेंगे इसकी रिएक्शन देखेंगे, how this ethanoic acid. So ethanoic acid CH3COOH. Okay, ethanoic acid. Okay, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे ethanoic acid. Ethanoic acid CH3COOH is a ethanoic acid. When it is react with ethanol, ethanol CH3CH2OH. When it is reacts with ethanol, okay, some quantity of ethanol in presence of few drops of concentrated H2SO4, okay, in presence of acid, okay, in presence of acid. And what is this acid, this acid is concentrated H2SO4 acid, and it is forming the ester, that is CH3 double bond O, okay, COCH2, okay, and CH3, okay, तो इसको हम लोग ईस्टर को हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COO C2H5, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, सो इन दिस वे इट विल फॉर्म, ओके, दिस सब्सटेंस CH3CO, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ईस्टर, ओके, इसको बोलते हैं ईस्टर बोलते हैं, एंड दिस ईस्टर विल हैव अ स्मेल, ओके, लाइक अ फ्रूटी स्मेल. इसका जो स्मेल है ये क्या आएगा, it is having a fruity smell, okay, it is having a fruity smell, and that's why, okay, that's why these reactions, okay, that's why such reactions will be used, okay, esters are sweet smelling substance, these are used in making perfume. समझ में आया, as it is fruity smell, आपने देखा होगा परफ्यूम में भी ऐसे कुछ स्मेल आता है, फ्रूटी स्मेल आता है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का. सो ये जो रिएक्शन है, अभी ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस. एस्टरिफिकेशन प्रोसेस विल बी यूज्ड इन, कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग इसको, विल बी यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, ओके, परफ्यूम्स बनाने के लिए, ओके, परफ्यूम्स बनाने के लिए, ओके, इसका काम होता है, ओके, इन रिएक्शन का, एस्टरिफिकेशन प्रोसेस का, for making perfumes and as flavoring agents, as flavor, okay, flavoring agent.
flavoring agent. So as a flavoring agent also it can be used. On treating with sodium hydroxide which is an alkali, okay, अगर अभी देखो ये जो ईस्टर जो फॉर्म हुआ है, ओके, ये जो ईस्टर जो फॉर्म हुआ है, इस ईस्टर को हम लोग, इसको हम लोग अल्कली के साथ, जैसे देखो ये इथेनोइक एसिड है और ये इथेनॉल है, बराबर है, इसको हमने एसिड के साथ ट्रीट किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो हमें ईस्टर मिला। रिवर्स रिएक्शन इज आल्सो पॉसिबल, रिवर्स रिएक्शन भी इस केस में पॉसिबल है, जिसमें क्या होगा, ईस्टर जो है ये फिर से ये जो हमें जो देगा दैट इज इथेनॉल, ओके, इथेनॉल, हमें इथेनॉल रिटर्न मिल जाएगा, रिवर्स रिएक्शन, एंड दैट इज पॉसिबल बाय एडिंग, ओके, दिस रिएक्शन बाय एडिंग अल्कली, ओके, अल्कली ऐड करके हम लोग इसको, ओके, रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग इसमें, ओके। So reverse process also can be possible through this. So the on treating with sodium hydroxide NaOH के साथ, ओके, ट्रीट करके हम लोग which is an alkali, क्योंकि हमें पता है NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट, अल्कली, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, so NaOH is what, strong base. So by treating this ester with NaOH, the ester is converted back to alcohol and sodium salt, okay. So reverse reaction by treating with by treating ester with sodium hydroxide NaOH, okay. So this is also important, reverse reaction ester को हम लोग, okay, convert कर सकते हैं, okay, like the reaction is like this, CH3 CO CH3COO, ओके, लुक एट दिस, ईस्टर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO C2H5, ओके, C2H5, एंड by as we are saying by treating with NaOH, NaOH is what, आप लोग लिख लो इसमें, NaOH is what, strong alkali, ये क्या है, strong alkali है। what is the meaning of strong alkali, strong base, ओके, strong base है ये, ओके। So strong base की वैल्यू क्या रहती है pH की, it is greater than 11, okay. So like this NaOH will act as a strong alkali, so NaOH के साथ हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, okay. So it will give rise to the component that is C2H5OH. So C2H5OH यानी क्या है, ये देखो, इसको, ये जो इथेनॉल है इसको हमने क्या कैसे लिखा है अभी, CH3CH2OH, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कार्बन के कितने एटम्स है, 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2, बराबर है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 3 + 2 कितने हो गए, 5, ओके, और OH इज फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, सो C2H5OH, ओके। और देखो ईस्टर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके, ये आपको समझने के लिए डबल बॉन्ड है, ओके, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है, ईस्टर इज व्हाट, अनसैचुरेटेड, व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अनसैचुरेटेड, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन मींस व्हाट, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ओके। सो देखो इसको भी मैंने ऐसे लिखा, CH3, देखो CH3 COO C2H5, ये देखो C2H5, उसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, ओके। सो C2H5OH, ओके, प्लस CH3COONA, सो क्या फॉर्म हुआ, ये क्या फॉर्म हुआ, सो द कंपाउंड विच वी हैव फॉर्म हियर इज इथेनॉल, मिला हमें यहाँ पे, इथेनॉल फॉर्म हुआ, ओके, एंड दिस इज सोडियम एसीटेट, ओके, सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ, ओके, सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ, देख सकते हो आप लोग। तो रिवर्स रिएक्शन बाय ट्रीटिंग ईस्टर विथ NaOH, ओके, रिवर्स रिएक्शन, हमें इथेनॉल फिर से मिल रहा है, यहाँ पे इथेनॉल फिर से मिल रहा है बाय ट्रीटिंग दिस ईस्टर, ओके, ये क्या है, दिस इज ईस्टर, ओके, ईस्टर जो है उसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, NaOH के साथ ट्रीट किया, ओके, NaOH के साथ ट्रीट किया, और हमें क्या मिला, इथेनॉल फिर से रिटर्न मिल गया विद along with the sodium acetate, and the same reaction, okay,
so is used, this reaction is known as सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसको याद रखो, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है और ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। और कहाँ पे यूज होती है ये वाली रिएक्शन, सपोनिफिकेशन रिएक्शन? इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। ओके, it is used in preparation of soap। तो कौन सा सोप कंपाउंड है? सोडियम एसीटेट है ये जो सोप का जो कंपाउंड है, समझ में? सोप का जो कंपाउंड है, सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ द सोप, दिस दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर जो फॉर्म हुआ है उस ईस्टर को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ, ओके, स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ ट्रीट करते हैं, इथेनॉल मिलता है और सोडियम एसीटेट मिलता है, एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ओके, याद रखो ये वाला। सो नाउ रिएक्शन विद बेस। ओके, इसके ये जो एसिटिक एसिड है, हाउ इट इज रिएक्टिंग? ओके, सो इथेनोइक एसिड, हमने देखा इथेनोइक एसिड, ओके, दैट इज एसिटिक एसिड, हाउ इट इज रिएक्टिंग विथ इथेनॉल, ओके, अलोंग विथ एसिड, तो ये क्या फॉर्म करता है? ईस्टर फॉर्म करता है। अभी हम लोग देखेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ओके, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये हाउ इट इज रिएक्टिंग, ओके, हाउ इट इज रिएक्टिंग। So we'll see reaction with base। okay, reaction with base, किसका रिएक्शन? किसका रिएक्शन? रिएक्शन विथ बेस, एसिटिक एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। सो रिएक्शन विथ बेस, लाइक मिनरल एसिड्स, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट। ये क्या देता है? सॉल्ट देता है। कौन सा सॉल्ट है? सोडियम इथेनोएट। ओके, कॉमनली कॉल्ड एज अ सोडियम एसीटेट एंड वाटर। जो अभी जस्ट रिएक्शन देखा है हम लोग, ये देखो CH3COOH। ओके, CH3COOH इज द एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथेनोइक एसिड बोल रहे हैं ना, इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है। ओके, सो इसको हमने रिएक्ट किया किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH इज अ, NaOH क्या है? रिएक्शन विद बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड इट विल गिव राइज टू CH3COONA। ओके, it will give rise to CH3COONA। what is this? अभी लिखा है हम लोगों ने, ये क्या है? CH3COONA, it is called as the sodium acetate। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोलते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो Na है, ओके, सो फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये Na इससे जुड़ जाता है, इसका जो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ जाता है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म करेगा? ये Na इसके साथ जुड़ गया, ओके, और ये H यहाँ से रिप्लेस कर दिया उसने, तो ये H रिप्लेस हो गया। ओके, काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। सो H यहाँ पे यहाँ से निकल गया, तो ये H यहाँ से जुड़ गया, तो ये क्या फॉर्म करेगा? H2O फॉर्म करेगा। देखो ये 1H and this 1H, H2, and this is oxygen, H2O, water it will form। okay, so in this way the reaction, okay, in this way we have seen how it is reacting with the base। okay, this acetic acid, how it is reacting with the strong base, that is NaOH, and this acetic acid, ethanoic acid, how it is reacting with ethanol in presence of any acid to form ester। okay, and this process is called as esterification process। okay, preparation of ester from ethanoic acid and ethanol is known as esterification process, and the smell of this ester will be fruity smell। इसका जो स्मेल आता है वो फ्रूटी स्मेल आता है। ओके, एंड दिस एस्टर को हम लोग अगर NaOH के साथ रिएक्ट करें तो हमें क्या मिलता है? हमें सोडियम एसीटेट मिलता है और इथेनॉल मिलता है। ओके, so this is about the properties of ethanoic acid। so I hope that you have understood it। okay, so how does ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonate? okay, ये अभी कैसे रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड? किसके साथ? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखेंगे। वो भी एक लास्ट प्रॉपर्टी है इथेनोइक एसिड की। तो इथेनोइक एसिड
When it reacts with ethanol, it gives rise to ester. When it reacts with NaOH, strong alkali, it gives rise to sodium acetate. Okay, and when it reacts with hydrogen carbonate or carbonates, so we'll see क्या देते हैं तो. Okay, so third देखेंगे reaction with carbonates and hydrogen carbonates. Reaction with hydrogen carbonate, hydrogen carbonate and carbonate के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है. सो विल अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एक्टिविटी नंबर 4.9. ओके, सो लुक एट द एक्टिविटी नंबर 4.9. सब लोग एक्टिविटी नंबर 4.9 देखो. सेट अप द apparatus as shown in chapter 2. एक्टिविटी 2.5 क्या है? एक्टिविटी 2.5 अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी 2.5 आप देख सकते हो. सो हमने एक सेटअप प्रिपेयर किया है जिसमें क्या, ओके, ये टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब रखा है ऐसे. ओके, इस टेस्ट ट्यूब में, सो इन दिस टेस्ट ट्यूब दिस इज द सेटअप एंड यहां से जो गैस जो बाहर निकल रहा है उसको कलेक्ट किया है दूसरे फ्रेश लाइम वाटर में. ओके, टेस्ट करने के लिए. सो ये है लाइम वाटर, दूसरा टेस्ट ट्यूब. ओके, तो ऐसा एक सेटअप है. ओके, ऐसा एक सेटअप है. तो हम लोग देखेंगे अभी इसमें क्या हो रहा है. तो ओके, नाउ लुक एट दिस. दिस इज द जनरल सेटअप. ओके, ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं ड्रॉ किया है. ओके, विल सी क्या हो रहा है. तो सेटअप द apparatus as shown in the chapter 2 activity number 2.5. take a spatula full of sodium carbonate, okay, in the test tube and add 2 ml of dilute ethanoic acid. क्या ऐड करना है हमें इसमें? ओके, देखो यहाँ पे क्या ऐड करना है हमें. टेक spatula of sodium carbonate, okay, Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. ओके, सोडियम कार्बोनेट हमें ऐड करना है 1 स्पैचुला यानी 1 स्पून हमें इसमें डालना है. ओके, इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट इथेनोइक एसिड. ओके, और हमें क्या करना है यहाँ पे? ओके, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड भी यहाँ पे डालना है. डाइल्यूट इथेनोइक एसिड इज व्हाट? CH3COOH. ओके, कितने ml? 2 ml. कितना ml? 2 ml. ओके, फिर से देखो, ऐसा हमें सेटअप प्रिपेयर करना है. इस सेटअप में हमें क्या करना है? ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 1 स्पैचुला. ओके, 1 स्पैचुला 1 स्पून, 1 स्पैचुला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यहाँ पे ऐड करना है. और उसमें क्या करना है? 2 ml. ओके, 2 ml में क्या कर देना है हमें? एसिटिक एसिड ऐड करना है. ओके, एसिटिक एसिड ऐड करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करते हो आप लोग इसमें? सो द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस इज इवॉल्व्ड. ओके, जब ये रिएक्ट होता है, आप देखो ये क्या है? कौन सा कंपाउंड है? कार्बोनेट है, बराबर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. व्हेन इट रिएक्ट्स विद CH3COOH, तो ये क्या करेगा? इसमें जो कार्बोनेट कंपाउंड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करेगा. और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व होगा, ओके, जो इस दूसरे इस टेस्ट ट्यूब में जाएगा. ओके, एंड वहां पे देखो क्या रखा हुआ है? पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. ओके, इसमें क्या रखा गया है? इसमें रखा गया है लाइम वाटर. इसमें क्या रखा गया है? लाइम वाटर. फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग? सो इवॉल्व गैस टर्न लाइम वाटर सॉल्यूशन मिल्की. ओके, सो ये CO2 गैस जो यहां से जो प्रिपेयर्ड होके आ रहा है, ओके, तो इस दूसरे टेस्ट ट्यूब में, तो ये लाइम वाटर को क्या करेगा? इसका जो कलर है वो चेंज कर देगा. ओके, इसका कलर क्या हो जाएगा? मिल्की कलर हो जाएगा, बराबर है, बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर with carbon dioxide gas, CO2 gas, and its color will change into milky color. उसने पूछा है what do you observe? So evolved gas turn lime water solution milky. Okay, but this reaction is very slow. Okay, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन क्या है?
This is a slow reaction. Okay, this reaction is slow. Can the gas produced by the reaction between ethanoic acid and sodium carbonate be identified by this test? Repeat this activity with the sodium hydrogen carbonate instead of sodium carbonate. So क्या क्या पता चला, जब भी ये इथेनोइक एसिड CH3COOH when it is reacting with sodium carbonate, it gives rise to carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas is evolved, we'll see, with the help of reaction. Twice CH3COOH, acetic acid, when it is react with Na2CO3, Na2CO3, it gives rise to twice CH3COONA, सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा. देखो यहाँ से Na जो है, ओके, Na जो है इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और वो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एसीटेट फॉर्म करेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस H2O, और ये CO2 क्या होगा, गैस इवॉल्व होता है. ओके, एंड व्हेन दिस CO2 गैस इज टेकन, ओके, इट इज टेकन इनसाइड द सेकंड टेस्ट ट्यूब. सेकंड टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, उसके कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या हो जाता है, मिल्क कलर का ये चेंज हो जाता है. इसका जो लाइम वाटर है उसका कलर चेंज होता है, वो मिल्की कलर हो जाता है. ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू दिस reaction. Okay, so reaction with carbonates and hydrogen carbonates, ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonates to give rise to a salt, carbon dioxide and water. तो देखो आप, ये क्या है, सोडियम एसीटेट. ये क्या है, सोडियम एसीटेट. बार बार मैं इसको लिख रहा हूँ. ओके, ये क्या है, सोडियम एसीटेट. अभी देखा हम लोगों ने इसका फॉर्मेशन कैसे होता है. CH3COONA, सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट क्या है, ये एक सॉल्ट है. ये क्या है, एक सॉल्ट है. H2O वाटर है और CO2 क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. समझ में आया. सो व्हेन दिस एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, इट गिव्स राइज टू वन सॉल्ट. एक सॉल्ट देगा, एक और वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल इवॉल्व. इन द सेम वे फॉर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ओके, अगर हम उसका रिएक्शन देखते हैं एसिटिक एसिड का, CH3COOH, एसिटिक एसिड व्हेन इट इज रिएक्टिंग विद, ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3. ओके, NaHCO3 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तब ये देता है रिएक्शन लाइक CH3COONA. फिर से ये सॉल्ट देगा CH3COONA. CH3COONA क्या है, सेम कंपाउंड है, सोडियम एसीटेट. CH3COONA देखो आप यहाँ पे, CH3COONA इज अ सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्ट. ओके, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सॉल्ट प्लस वाटर, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. So what is your conclusion from this right now? That whenever it reacts with, okay, what, जब इथेनोइक एसिड, ओके, ये वाला क्या है, इथेनोइक एसिड है. इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम क्या है इथेनोइक एसिड का, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड, क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एसिटिक एसिड. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एसिटिक एसिड. जब ये एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये देखो Na2CO3 is what, Na2CO3 is what, सोडियम कार्बोनेट. ओके, और NaHCO3 क्या है, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसमें देखो हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, sodium hydrogen carbonate. So whenever it is reacting with either sodium carbonate or sodium hydrogen carbonate, it will give rise to a salt. एक salt form होगा, एक water form होगा, और एक क्या होगा, carbon dioxide form होगा. So through this reaction one can easily understand the nature and these are the properties of ethanoic acid.